हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है कालबेलिया, ऑप्शन 2 है भवाई, ऑप्शन 3 है भांगड़ा, ऑप्शन 4 है राउत। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 राउत। राउत लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कालबेलिया। कालबेलिया लोक नृत्य है और किस राज्य का ये नृत्य है? राजस्थान राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है भवाई। भवाई लोक नृत्य भी राजस्थान राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 राउत लोक नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस CO2 को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है भारी जल, ऑप्शन 2 है शुष्क बर्फ, ऑप्शन 3 यहाँ पर है टेबल शुगर, ऑप्शन 4 यहाँ पर है एस्पिरिन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है महापद्म नंद, ऑप्शन 2 धनानंद, ऑप्शन 3 अजात शत्रु, ऑप्शन 4 है बिंबिसार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 धनानंद। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है संस्कृत कवि हरिशैन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। आपको ध्यान रखना है कि हरिशैन ने क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि संस्कृत कवि हरिशैन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सम्मान और प्रशंसा में हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 विधानसभा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य विधायिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। संसद के निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा, और संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था,
लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और संविधान में जोड़ा तो गया है, लेकिन किस अनुच्छेद में इन्हें जोड़ा गया है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 51A और ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि सन 1976 में हुआ था, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 है। उसका कारण ये है कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था और 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर तो ऐसा पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। सही आंसर है अनुच्छेद 51A। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि पहली बार कब की गई थी। 2 बार अब तक की गई है, लेकिन पूछा गया है कि पहली बार कब की गई थी। तो पहली बार तो की गई थी सन 1951 में, और दूसरी बार कब की गई थी आप वो भी ध्यान में रखिए। दूसरी बार की गई थी सन 1982 में। तो अब प्रश्न में तो पूछा गया है कि पहली बार कब की गई थी एशियाई खेलों की मेजबानी। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 सन 1951। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? सन 1980 में। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1980 में आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन रिक्तिस्थान जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी और उस संगठन ने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।